हर साल एक काफिला निकलता है ढोल ताशों के साथ, लेकिन ये कोई उत्सव नहीं है, ये मातम है। और यहां सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी तजिया उठाते हैं। क्या ये मजहब की दीवारों से परे कोई दास्ता है? एक ऐसी रहस्यमय परंपरा जिसे लोग बरसों से करते आ रहे। ये कब से चालू हुई थी? क्या है इसमें रहस्य? ये वीडियो में जानने वाले हैं इसकी पूरी सच्चाई, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं मोहर्रम की वो सच्चाई जो शायद आपने सुनी नहीं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये बातें शायद आपको पता नहीं होगी। तो सवाल ये उठता है कि मोहर्रम क्या है? क्या ये मुसलमानों का त्योहार है या ये शहादत की वो याद है जो इंसान को झकझोर कर देती है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। मुहर्रम दरअसल इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, लेकिन इसका मतलब शुरुआत नहीं बलिदान है। करबला का वो मैदान जहां इमाम हुसैन ने अन्याय के सामने झुकने से मना कर दिया। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ प्यासे रहकर शहादत दी। यह सिर्फ एक धर्म की नहीं, इंसानियत की लड़ाई थी। ताजिया उस मकबरे का प्रतीकात्मक झांकी होती है जिसे इमाम हुसैन की याद में बनाया जाता है। इन्हें सजाया जाता है, कंधों पर उठाया जाता है और अंत में मिट्टी में दफन किया जाता है। इसका मतलब होता है हमने इस दर्द को स्वीकार किया। भारत में तजिया उठाने की परंपरा 600-700 साल पुरानी मानी जाती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली सल्तनत या मुगल काल के दौरान जब शिया परंपरा भारत आई तो ये मातमी जुलूस शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे कई स्थानीय हिंदू समुदाय भी इसमें शामिल होने लगे। उत्तर भारत के अवध, बनारस और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह परंपरा सबसे पहले सामने आई थी। कहा जाता है कि गांव में जब कोई विपत्ति आती है तो लोग हुसैन बाबा के नाम से ताजिया रखते और चमत्कारिक रूप से संकट टल जाता। यही से यह परंपरा जड़ें जमाने लगी। ग्रामीण आस्था में यह मान्यता बन गई कि इमाम हुसैन अन्याय से लड़ने वाले थे, इसलिए अगर उन्हें याद किया जाए तो घर में शांति और सुरक्षा बनी रहती है। लोगों ने ताजिया को एक शुभ प्रतीक मान लिया। कुछ जगहों पर भी कहा जाता है कि अगर ताजिया गिर जाए तो अशुभ होता है, और कुछ गांव में आज भी ताजिया को जमीन पर रखने से पहले एक कथा सुनाई जाती है, जैसे वो कोई देवता हो। यह अजीब लेकिन सच्चा धार्मिक मिश्रण बन चुका है। बुजुर्गों का यह कहना है कि हुसैन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये वो हर इंसान का है जो जुल्म के लिए खड़ा हो। लोकगीतों और कहानियों में हुसैन को एक राजा की तरह दिखाया गया है जो अन्याय के लिए लड़ता हुआ मारा गया। कई लोग उन्हें धरती का धर्मवीर भी मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ आस्था नहीं बल्कि भारत की लोक धार्मिक एकता की मिसाल है, जहां रामलीला, ईद और मुहर्रम में सब साथ में होते हैं। वहां ताजिया उठाना सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक ऐसा सिलसिला है जो दिल से जुड़ता है। मुहर्रम सिर्फ शिया मुसलमानों तक सीमित नहीं रहा। कई सुन्नी हिंदू और यहां तक कि कुछ सिख समुदाय में भी इमाम हुसैन को सम्मान की नजर से देखा जाता है। गुजरात में पटेल और ठाकुर समुदाय के लोग भी तजिया उठाते हैं। यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है और आज भी जारी है। हालांकि कुछ कट्टरपंथी विचारधाराएं इस एकता का विरोध मानती है। वह कहती है यह परंपरा धर्म का उल्लंघन है, लेकिन इतिहास खुद उनके खिलाफ गवाही देता है। कई कहानियों में इमाम हुसैन को धार्मिक योद्धा और त्याग का प्रतीक बनाया गया है। कुछ में उन्हें महाराणा प्रताप जितना ही वीर कहा गया है। काशी, वाराणसी में भी मुहर्रम पर हिंदू और मुस्लिम साथ साथ तजिया उठाते हैं। यहां की गलियों में भी हुसैन हुसैन की गूंज सबके दिलों में एक करती है। इस आयोजन में महिलाएं और बच्चे भी भाग लेते हैं। कई बार
पूरी की पूरी बस्तियां तजिया बनाती है और सबके लिए खाना बनाती है। कई लोगों का यह कहना है कि तजिया उठाते हुए अगर वो गिर गया तो अपशकुन होता है। इससे लोगों को डर की भावना होती है, एक तरफ आस्था तो दूसरी तरफ रहस्य। यह परंपरा एक सवाल छोड़ती है, क्या आस्था सिर्फ मजहब में होती है या इंसानियत और न्याय में भी? क्या मुहर्रम सिर्फ मुसलमानों का मातम है या उस इंसान की चीख है जिसे हर धर्म का इंसान दिल से सुन सकता है? इतिहास की किताबें कहानियां नहीं सुनती, लेकिन हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया हर रोज आपको याद दिलाता है कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ऐसे ही इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से जानने के लिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।